नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कहता है कि यदि f एक अदिश फलन है जो कि बराबर है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ये आपका f है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया वो है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट f ज्ञात कीजिए। मतलब पहले ग्रेडियंट निकालिए, फिर डाइवर्जेंस निकालिए और फिर पता करके बताइए कि ये कितना आएगा। तो आपको याद होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट f बराबर होता है डेल स्क्वायर f, हमारे प्रॉपर्टी नंबर 1 के अनुसार। चाहे तो आप बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं। आप ग्रेडियंट पहले निकाल लीजिए, नंबर 1 ग्रेडियंट से जो आए उसका डाइवर्जेंस निकाल लीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कौन से तरीके से आप करते हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस सही होना चाहिए। बस सही हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सही कीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किससे कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो ये आपको पता ही है कि ये बराबर होता है डेल स्क्वायर एफ के। और ये डेल स्क्वायर एफ क्या है? एक्स के साथ 2 बार अवकलन प्लस वाई के साथ 2 बार अवकलन प्लस जेड के साथ 2 बार अवकलन। और ये मान आपको बड़े ही आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखिए, एफ का 1 बार अवकलन करेंगे एक्स के साथ, तो x का मात्रा ये एक मात्र पद है, बाकी y के पद हैं, z के पद हैं, तो ये 0, x स्क्वायर का 2x, ये एक बार में हो गया। अगली बार करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, x के साथ दोबारा करने पर ये 2 आ गया। अब यही प्रक्रिया y के साथ दोहराइए, तो जब आप y के साथ करेंगे तो डेल एफ ओवर डेल y बराबर, एक बार y के साथ करेंगे तो ये 0, ये 4y और 3z स्क्वायर का 0, और फिर एक बार और करने पर y के साथ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। और ऐसे ही आप इसका z के साथ कर लीजिए, डेल एफ ओवर डेल z के साथ करेंगे तो 0, 0, 6z, और दोबारा करने पर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल जेड स्क्वायर बराबर 6। ये लीजिए, सारे मान हो गए। ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। 2 + 4 + 6, 6 6 12, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये f एक अदिश फलन है x स्क्वायर y प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। इसके अंदर हमसे पूछा है ग्रेडियंट f का कर्ल निकालिए। कर्ल निकालिए किसका? ग्रेडियंट f का। मतलब f का पहले ग्रेडियंट निकालना है, उसके बाद में कर्ल निकालना, मतलब डेल क्रॉस डेल f ये करना है। तो ठीक है, पहले डेल f निकाल लेते हैं, फिर कर्ल निकाल लेंगे। या अगर आपको याद है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कोई इशू नहीं। मैंने तो आपसे पहले कहा, जो आपको याद रहे, जो तरीका आपको याद रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कोई छोटा तरीका या बड़ा तरीका। उस छोटे तरीके का क्या फ़ायदा जो आपको याद ही ना रहे, या उस बड़े तरीके का भी क्या फ़ायदा जो आपको याद ना रहे। तो ना कोई छोटा तरीका काम आता है, ना कोई बड़ा तरीका काम आता है। काम वो आता है जो आपको याद रहता है। ठीक है, अब आपको याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, और प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती थी कि आप कोई भी f ले लीजिए, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि f कौन है। जब भी ग्रेडियंट f, किसी भी फलन का ग्रेडियंट निकाल के कर्ल निकाला जाता है तो बराबर में 0 आता है। और ये यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। तो चलिए, और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल के देख लीजिए। हम मैथ्स कर रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले ये सच थी अब ये झूठ है। पहले अगर 0 आया था तो अभी भी 0 ही आएगा, चिंता मत कीजिए आप। और अगर आपको नहीं भी पता है कि 0 आने वाला है तो भी आप निकाल लीजिए, सब कुछ सही करते जाएंगे तो वही आएगा जो आना चाहिए। x के साथ अवकलन कीजिए, x के साथ अवकलन करेंगे तो वही आ जाएगा 2xy डेल एफ ओवर डेल एक्स। x के साथ करेंगे तो 2xy प्लस ये 2y, 2xy प्लस 2y। y के साथ करेंगे तो ये x स्क्वायर, z के साथ 0, 0, 0, 2z। अब हम ये जो डेल एफ निकाला उसका कर्ल निकालेंगे, ग्रेडियंट f का कर्ल निकालेंगे। ये लीजिए, अब इसका हम कर्ल निकालने जा रहे हैं। i y करेगा 0, इसमें कहीं y नहीं है इसलिए 0, इसमें कहीं x z नहीं है इसलिए 0, 0 माइनस j, ये 0, ये z के साथ इसमें कहीं z नहीं है 0, इसमें कहीं x नहीं है तो 0। अब यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, माइनस y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 से 2x प्लस 2 कैंसिल,
0i 0j 0k मतलब 0 सदिश। तो फाइनली क्या आया? 0। यही हमने पहले कहा था कि 0 आएगा। तो कैसे भी कीजिए, अगर आपको फॉर्मूला, अगर प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी से कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से कहेंगे तो फिर क्वेश्चन एकदम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कह देंगे कि हमें पता है, हम जानते हैं कि ग्रेडियंट एफ का कर्ल निकालने पर 0 आता है, तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ज़रूरी है कि आप उसको चेक करके भी दिखाएं कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये देख लीजिए ये काम करती है। वैसे तो प्रूफ किया हुआ है आपने, है ना, तो प्रूफ किया हुआ तो आपने तो हर एफ़ के लिए प्रूफ किया हुआ, तो फिर ये तो एक स्पेशल एफ़ है, एक एफ़ लिया गया है, तो ये तो हर एफ़ के लिए सही है। तो आप अगर इसे सिद्ध कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है ना। जो एफ़ दिया हुआ है उसको निकाल के दिखा दीजिए कि देखिए 0 आ रहा है, निकाल के दिखा दिए कि 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।